So, hello all of you. We are having our guest Dr. Avinash Chaudhary, who has cleared his FMG exam in January 2025. So, Dr. Avinash, please introduce yourself. Hello guys, I am Dr. Avinash Chaudhary and I graduated from Russia, NOSMA in July 2024 and I cleared my FMG in very first attempt with a score of 187. ग्रेट। तो डॉक्टर अविनाश, आपने अपनी एफएमजी की तैयारी जो है, जब अपन लोग वहां पर साथ में रहते थे, तो तुम्हें मतलब ऐसा कब से लगने लगा था कि भाई अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अब मेरा वो समय आ गया है कि भाई जिसमें मेरा एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए? और तुमने कौन सा सोर्स, अगर तुम बताना चाहो वो बताओ, या फिर नहीं भी बताना चाहते? ठीक है, तो मैंने जो अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी वो 5th ईयर से स्टार्ट कर दी थी, 5th ईयर के स्टार्टिंग में। तो मैंने पहले तो प्रेप लेटर लिया, तो मैंने प्रेप लेटर से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। लाइक माइनर सब्जेक्ट फिजियो, एनआर, ये सब। उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे एक्सप्लोर करता गया, चीज़ें पता, मतलब मैंने 5th ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता गया तो मुझे प्रेप लेटर का पता लगा, फिर मैंने प्रेप लेटर लिया। उसके बाद मैंने फिजियो, एनआर ये सब स्टार्ट किया। फिर भी जैसे मुझे पता लगा कि एनआर के डॉक्टर आजम सर अच्छे हैं, ठीक है, और फिजियो में पूजा मैम अच्छी हैं सेरिबेलम से, तो मैं इंडिविजुअल टीचर्स पे चला गया। ठीक है, मतलब आपका ओवरऑल तो एक व्यू क्लियर हो गया था कि मुझे किस तरफ जाना। हाँ हाँ, मुझे किस सब्जेक्ट कौन से टीचर से करना है, बिल्कुल। ये था। तो मेनली मैं एज ए, अगर मुझसे कोई पूछे आपने कौन से प्लेटफॉर्म से किया, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि खाली प्रेप लेटर से। मैंने मैरू से ही पढ़ा, प्रेप लेटर से ही पढ़ा, जैसे राजीव जहाँ से धवन जो भी सर फैकल्टी ये। अच्छा मिला वो उठा लिया। हाँ हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। तो तुमने जब ग्रेजुएशन आया था, क्या उससे पहले कोई जीटी दिया था? नहीं, उससे पहले कुछ जीटी नहीं दिया। अच्छा। तो तुमने इतनी पढ़ाई के बाद ये सारी चीजें कर ली, इसके बाद में ठीक खुद है, से ये फिगर आउट कैसे किया कि मुझे कोचिंग की तरफ मूव करना है या फिर मैं सेल्फ की तरफ मूव करना? क्योंकि बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अब मैं पढ़ तो लिया हूँ, वेदर आई हाँ शुड गो फॉर कोचिंग और वेदर आई शुड गो फॉर सेल्फ स्टडी। तो ये कैसे फिगर ठीक आउट? है। ये ऐसे जब मेरी ग्रेजुएशन होने वाली थी तो तब तक मेरे ना सारे 19 सब्जेक्ट एक बार मैंने मेन वीडियोस से, मेन नोट्स से पढ़ लिए थे। विद मेन क्यू बैंक मैंने सारा कुछ लगा लिया था। अच्छा। ठीक है, चाहे वो मैंने कोई भी सब्जेक्ट मैरो से किया हो या प्रेप से किया हो या डॉक ट्यूटोरियल से, किसी से भी किया हो। तो उसके बाद मैं फिर इंडिया आया, अच्छा। तो मैंने अपने सीनियर से बात की, तो उन्होंने बोला कि भाई जो तुमने पढ़ा है ना उसी पे स्ट्रिक्ट रहना है, सोर्स चेंज नहीं करना है एंड में आके। तो मेरे अंदर यही था कि अब सोर्स को चेंज करना नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ चुका हूँ मैं। उसके बाद मैं उसी पे स्ट्रिक्ट रहा। और लेकिन ये था कि मैं गौतम नगर गया पढ़ने के लिए। मतलब तुमने सीनियर से और थोड़ा पढ़ करके क्यू बैंक लगा करके फिगर आउट किया कि भाई मेरे को सेल्फ स्टडी की तरफ मूव करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। तो जब तुम दिल्ली में पहुंचे, जैसे हम दोनों साथ में ही रहते थे वहाँ, हाँ तो बिल्कुल, दोनों को तो पता रूममेट थे है हम और दोनों। दूसरों को नहीं पता कि हमारा टाइम टेबल क्या था क्या नहीं। तो उन्हें एक बार सुबह बिल्कुल। से जगने तक का और शाम तक का, जब तक वो टाइम टेबल बता दो, जिसमें कि तुम उसमें बता हाँ सको कि स्टडी आवर्स कितने थे, वेस्टेज कितना था, और हाँ क्वेश्चंस को कितना समय देते थे। ठीक है। देखो, सबका टाइम ना बिल्कुल अलग रहता है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में। तो मेरे साथ ये है कॉलेज टाइम से ही कि मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ, बिल्कुल। मतलब 11-12 बजे सो जाता था। बिल्कुल। तो मेरा सुबह उठने का टाइम होता था 7 बजे के समथिंग। तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने जाता था, मतलब 8 बजे पढ़ने बैठ जाता था। अच्छा। फिर 8 से 2 घंटे की सिटिंग, फिर उसके बाद 10-15 मिनट का चाय ब्रेक, उसके बाद फिर से 2 घंटे की, फिर 12-1 बजे खाना खाने के लिए जाता था मैं। फिर 1 बजे, मतलब आधे घंटे में खाना खा के, फिर मैं लाइब्रेरी में आके मतलब आधे या 45 मिनट की नैप ले लेता था। मतलब मेरा ये था कि खाना खाने के बाद मुझे सोना ही है, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता उसके बिना। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर से मैं वही 2-2 घंटे के स्लॉट रखता था।
मतलब ठीक है। तुमने ये चूज कर और रखा था कि छोटे छोटे स्लॉट्स में मेरे को पढ़ाई करनी है, जिससे बोरिंग भी नहीं लगे और इंटरेस्टिंग भी बने। हाँ 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 बिल्कुल। फिर शाम हो जाती थी, शाम को ऐसा रहता था कि 6 से 7 में थोड़ा ब्रेक लेता था। हम्म, थोड़ा दोस्तों से बात करना, जैसे हम आपस में हम दोनों हाँ, डिस्कस करते थे तो ये क्वेश्चंस हम वगैरह, क्या क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल। है ना। तो वो बहुत, उसने बहुत हेल्प किया। हाँ, उससे ये पता रहता है ना, जो चीज मुझे नहीं आती वो वो तुम्हें पढ़ा आती वही। है ना। क्वेश्चंस हम पूछते थे, तो तो बहुत उससे ना मेमोरी बन जाती है। बिल्कुल तो अच्छे दोस्त साथ में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो एक तो मतलब होता है ना कि जैसे मेरे को भी तू मिला था कि भाई, हाँ भाई तू भी हाँ डेडिकेटेड है पूरा एग्जाम के लिए, मैं भी डेडिकेटेड हूँ हाँ एग्जाम हाँ के लिए। तो एक होता है ना कि भाई अगला बिल्कुल। बंदा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ, वो सो रहा है तो हाँ हाँ अपने को लगता है यार मुझे भी हाँ कर लेना चाहिए, है ना। तो हाँ एक हाँ बिल्कुल। मोटिवेटेड हमेशा अपने को मिला ही है एक दूसरे से मोटिवेशन। हाँ हाँ ये तो है। तो उसके बाद मेरा शाम रात का खाने का टाइम होता था 8 8 बजे के समथिंग। फिर 8 से 9 मेरा खाने का होता था। उसके बाद मुश्किल से मैं 2 घंटे पढ़ता था। फिर मैं 11 सवा 11 बजे सोने के लिए चला जाता था। ये रहता था। और आपके हिसाब से अगर देखी जाए तो नींद कितने हाँ घंटे की इम्पोर्टेंट होती है? देखो, मेरा पर्सनल ये है, जब तक नींद पूरी नहीं होगी तुम्हारा दिमाग ढंग से नहीं चलेगा। सही बात। करने के लिए बच्चे मेरी लाइब्रेरी में क्या करते थे कि माथे पे सर हाथ रख के बैठे हैं, नींद आ रही है लेकिन पढ़े जा रहे हैं, पर उस चीज का भी कोई सेंस नहीं बनता है। सही बात है। ठीक है। तो नींद जरूरी है, और टाइम इतना मिलता है ना अपने को कि बहुत ज्यादा, कितना भी पढ़ो, मस्ती करो दोस्तों के साथ, सारी चीजें ना जरूरी हैं। अच्छा, लोगों को ये है। ऐसा लगता है कि दिल्ली आने के बाद तो समय बर्बाद होता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहते हैं सही में। तो तुम्हारा इन 6 महीने के पीरियड में, 5 महीने के पीरियड में कभी ऐसे दिन आए कि बिल्कुल पढ़ाई ना हुई हो, बिल्कुल मन ही ना किया हो? कभी ऐसे दिन आए हैं? हाँ हाँ होता है, पर ऐसा नहीं कि पर दिल्ली आए हो ना, अगर मन भी नहीं कर रहा ना, तब भी 3 4 घंटे तो पढ़ ही लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। घर का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं घर रहा नहीं एक भी दिन, फिर मैं अपना दिल्ली आ गया था। पर ये है, दिल्ली में एक माहौल है, मतलब हम्म, देखते हो कि सारे बच्चे सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तुम्हारे साइड वाला पढ़ रहा है, तो उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलती है और तुम खुद से ही पढ़ते हो। ये रहता है। अच्छा, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि जो वॉलेटाइल सब्जेक्ट होते हैं उनको उस हम्म, 5 महीने के पीरियड में या फिर कॉलेज में उनको कैसे याद किया जाए। जैसे तेरी पर्सनली कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे तू पहचान पाए कि भाई बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है ना, और पैथोलॉजी, ये सारे वॉलेटाइल सब्जेक्ट, इसमें कुछ समझने का नहीं है। पीएसएम है हम्म, ना, पीएसएम वास्ट हम्म, सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है हाँ, काफी। तो इसमें कुछ समझने का नहीं है, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड है। तो तेरी हाँ याद हाँ करने की स्ट्रेटेजी क्या रहती थी कि मेमोराइज कर पाए बार बार? हाँ। देखो, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेटेजी जो मेन है, कोई भी सब्जेक्ट है वो, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, जितना रिवीजन करोगे ना उतनी ही ज्यादा मेमोरी बनेगी। ठीक है। उसमें भी जो हम्म, मैं करता था, जैसे मैंने एनएट पढ़ा आज, ठीक है, उसके बाद मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, पर आज से 10 दिन बाद मैं भूल जाऊंगा वो। सही ठीक है। बात। बिल्कुल याद नहीं रहने वाला, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो उसके लिए मैंने निकाला कि हर सुबह सुबह उठ के मुझे ना 19 सब्जेक्ट के 50 का कस्टम लगाना है। बिल्कुल। ठीक है। तो उससे क्या है, जो मैंने एक सब्जेक्ट 1 महीने पहले भी किया है ना, अगर वो भी उसका कोई रिवाइज नहीं क्वेश्चन होता। आ गया टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं भूल भी गया हूँ, तो वो मेरी मेमोरी में रहेगा। ठीक है। वो एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन बार बार रिवीजन होने से वो बार बार क्वेश्चन सेम आएगा, तो फिर एग्जाम टाइम में नहीं भूलोगे, ना वो टॉपिक ना वो क्वेश्चन। अब जैसे बहुत सारे बच्चे तुझसे भी पूछते होंगे कि भैया जो है पीवाईक्यू कितने इम्पोर्टेंट हैं, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, और नीट पीजी के करें नहीं करें। उसके बावजूद कि हम सारा टाइम पीवाईक्यू पे लगा दें, थ्योरी एक ही बार पढ़ लें बस तो क्या हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन कम करें, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दें तो हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी, कि क्या फॉलो करता था खुद से? मैं ये करता था, देखो, मैंने थ्योरी भी पूरी पढ़ी है। ठीक है। सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ता था। ठीक है। जैसे मैं मान के चलो एएनटी पढ़ रहा हूँ, ठीक तो है। मैं पहले थ्योरी पढ़ूंगा 3 से 4 दिन में, जितने दिन में भी पढ़ूंगा। ठीक है। उसके बाद पढ़ तो रहा हूँ मैं,
लेकिन रोजाना 100 क्वेश्चन लगा रहा हूँ उस सब्जेक्ट के, ठीक है। हम्म, लेकिन जब मेरा हो जाएगा उसमें मैं नीट पीजी के भी, जैसे मेरा ईएनटी खत्म हो गया तो मैं उसमें नीट पीजी के भी लगा रहा हूँ। मोस्टली नीट पीजी और एफएमजी के तो लगाता ही था, पीवाईक्यू और रिसेंट जो मेरो में एक ऑप्शन आता है रिसेंट एफएमजी वाला। हम्म, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पीवाईक्यू बिल्कुल ही रट लो, हम्म, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्किप करो, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि 40-50 पीवाईक्यू तो सेम आ ही जाते हैं, मतलब सेम इन द सेंस उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर अगर जिसने पीवाईक्यू नहीं किया है ना, तो वो रिग्रेट करता है यार काश में कर लेता, तो ये इजी वाला क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होता। अच्छा, जैसे तुझे कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि जो तुम्हारा स्टडी पार्टनर है उससे अगर तुम डिस्कस करके पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी, रेदर देन अगर तुम उन चीजों को याद करोगे वो ज्यादा याद रहेंगी? कितना इम्पोर्टेंट लगता देखो ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा स्टडी पार्टनर होता है ना वो तुम्हें समझता है, है? ठीक है, कि क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं ईएनटी पढ़ता था, तू सर्जरी पढ़ रहा है, उसके बाद भी हम खुले बोलते थे कि भाई तू ईएनटी के कुछ भी क्वेश्चन पूछ, तू बिल्कुल। सर्जरी के पूछ। हाँ, उससे क्या था कि जैसे सर्जरी में तूने कुछ पूछ लिया, मैंने पहले कर ली है सर्जरी, लेकिन मुझे वो टॉपिक याद नहीं है, सही पर बात, मेरे दिमाग में वो रहेगा अगर मैंने गलत बता दिया कि यार प्रतीक ने वो पूछा था, बिल्कुल। तो वो मुझे याद रहेगा ही। हाँ, और फिर तो उस भाई टाइम पर अगर देखो मैंने भी बता दिया या तूने मुझे बता दिया तो वो क्लिक करेगा नहीं, क्योंकि उस क्लिक वक्त करेगा। अपन वो चीज बताते हैं एकदम शॉर्ट शॉर्ट जो याद करने की है, सिर्फ अपन वही हाँ बिल्कुल। कर पाते हैं उस समय पे कि इसके अंदर ये हाँ point हाँ है, ये देखेगा आंसर लग जाएगा। हाँ। और देखो मैं तो अपने जूनियर्स को बस यही कहना चाहूंगा कि अपने अपने जो सारे दोस्त हैं उनसे ना बिल्कुल न्यूट्रल रहो, ये नहीं कि हम अपना अपना ही पढ़े जा रहे हैं, नहीं, हाँ, उनकी भी हेल्प करो, और जो तुम्हें आ रहा है ना वो उनको बताओ कि नहीं हाँ, भाई आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, भाई बिल्कुल। प्रतीक ये वाला तू भी पढ़, हाँ, मुझे लग रहा है कि इससे आ सकता है, या है बिल्कुल। ना। उससे हेल्प हेल्प भी होती है, और उससे ना पता है कनेक्शन ये रहता है कहीं ना कहीं तुम्हारी, तुम्हें खुद भी याद रहती है चीजें, हाँ, क्योंकि फिर ये क्योंकि एक दूसरे से शेयर कर रहे हो। एक ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, स्क्रीनिंग एग्जाम है। हाँ अगर कल में तुम निकलोगे, बिल्कुल तुम्हारा दोस्त भी निकलेगा, तुम्हें भी खुशी होगी भाई हमारा पूरा ग्रुप पास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो, और हम चार थे, पता ही है, हम चारों का ग्रुप था, बिल्कुल, हम चारों में से चारों पास हुए हैं, चारों पास। ये था वही। अच्छा, हाँ तेरे जो ग्रांड टेस्ट थे तूने कितने ग्रांड टेस्ट दिए थे, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ दिल्ली में आने के बाद वो ग्रांड टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर क्या था और सबसे लोएस्ट स्कोर क्या था? ठीक है, मैंने पहला ग्रांड टेस्ट दिया था, मेरे 149 आए थे, अच्छा। मैंने दिया था मैरो का। फिर मैंने एक ये मैडनेक्स का होता है, ये दिया था, तो इसमें मेरे 225 आए थे, ये पीवाईक्यू बेस्ड था समथिंग ऐसा। और जो मेरा जो एक्चुअल स्कोर था, मतलब मेरा 187 रहा है, तो मेरे जो लास्ट जो फाइनल आए थे ना नैरो में, हाँ, मेरे 185 आए थे, अच्छा। तो बराबर सही रहा। और एक्चुअल स्कोर तेरा कितना था? 187। मतलब लगभग लगभग बराबर ही आ चुका था। हाँ वो भी मैरो का दिया था मैंने। बहुत अच्छी। जब जीटी देता था तो उनको रिव्यू करता था? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं करता था कि जैसे आज मैंने जीटी दिया कि मैं आज ही बैठ जाऊं, नहीं, मेरे पास एक हफ्ता होता था, तो मैं एक हफ्ते में ना, जैसे हर रोज 20 क्वेश्चन कर लिए, सुबह 30 कर लिए, एक हफ्ते में मुझे पूरा रिव्यू करना होता था, ऐसा रहता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चल सही है। और जैसे कि तो गौतम नगर में रहा वहाँ 5-6 महीने, तो तेरा दोस्तों के संग में कैसा इंटरेक्शन रहा, मतलब उन्होंने कुछ तुझे पास होने में हेल्प करी या नहीं, कि डिस्ट्रैक्शन हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, मतलब दोस्तों ने तेरा करिकुलम कैसा मेंटेन रखा आसपास का, जो उनका एक्टिविटी? भाई मेरा मेरा तो बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरा क्या, हम चारों का पांचों का, हम मेनली तो अपने कॉलेज के 5 थे, हमारा बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। हम पढ़ते भी थे साथ में, वो चाय भी पीते थे, मस्ती भी करते थे, और क्वेश्चन भी डिस्कस करते थे। तो मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ रहो तो तुम्हारा रिजल्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल। मैंने जो सीखा है इसमें, मतलब एग्जाम के टाइम पे, कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव लोगों से बात ही मत करो। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे जो अच्छे दोस्त हैं ना उन्हीं के साथ रहो, ऐसा नहीं कि तुम गौतम नगर आ रहे हो नए दोस्त बना रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है उस चीज सही का, बात है।
और ठीक फिर है, अपन जितने भी क्योंकि जब तुम थे, कॉलेज, शायद मुझे नहीं लगता कि अपन ने कभी भी कोई नेगेटिव बात करी होगी एग्जाम को नहीं रिलेटेड, नहीं या फिर किसी को नहीं नहीं मतलब थोड़ा सा वैसा फील कराया हो कि भाई डिमोटिवेट करा हो कि भाई तू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, मतलब ऐसा हाँ कोई हाँ, फेज ही नहीं आया था। हमारा नहीं, हमारा ये था कि साथ मिलके चलेंगे भाई, तो बस सारे साथ पास में होंगे। आएंगे, ग्रेजुएट होके साथ में ही यहाँ से जाएंगे, और वो हो भी गया। हाँ हाँ, वही वही। अच्छा, तेरे हिसाब से कोई गौतम नगर की कोई मेमोरी जिसको तू बहुत याद करता हो कि भाई हाँ वो टाइम बहुत अच्छा था, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसिडेंट हो? हाँ, वो सबसे बेस्ट वो था जो हम पढ़ के आते थे ना थक के, मतलब 11 बज गए 12 बज गए, उसके बाद हम चारों इकट्ठे होते थे छत पे, हाँ धीर भी आ जाता था, हाँ। तो फिर हम बातें कर रहे हैं, फिर एग्जाम की टेंशन नहीं है। फिर पता फिर नहीं लगता था। एग्जाम, हाँ फिर पता नहीं लगता था, फिर एग्जाम के जो फ्यूचर वाली, मतलब सामने रिजल्ट के बाद वाली बातें करते थे, यार ये जब करेंगे ना यहाँ ले पास होने लेंगे, के वहां बाद। ले लेंगे, हाँ फिर गौतम नगर हाँ, आएंगे। ये ले लेंगे। हाँ हाँ, हाँ, तो वो टाइम ऐसा होता था कि हमने 11 बजे स्टार्ट करी है बातें, 2 बज गए हैं, तो फिर बज हम गए, कहते तीन भाई बज गए, चल, और 3 बज गए बातें भाई। खत्म नहीं हो रही, इस टेंशन में सो रहे हैं कि सुबह उठ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, सुबह उठ नहीं पाएंगे, लेकिन बातें जो होती थी पॉजिटिव होती थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास मारे जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो तूने अपनी प्रिपरेशन में सीखी कि ये मेरी मिस्टेक्स थी, इन्हें अगर मैं नहीं करता तो मैं अपना नंबर और इंक्रीज कर लेता, या फिर अगर तू किसी को बताना चाहे कि भाई ऐसी मिस्टेक्स थी जो तूने खुद से आइडेंटिफाई की और कोई बच्चा ना करे इस चीज को? मैं मिस्टेक, मुझे तो सब पता नहीं मेरी क्या नहीं, पर जो भी मतलब स्कोर सही है मेरा। पर जो मैं, बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर कि जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं ना, XYZ किसी से भी, तो वो उसी के जीके देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं, कोई भी कोचिंग हो, तो उनमें फिर वो जीटी दे रहे हैं, तो उनके स्कोर ऑब्वियसली अच्छा ही आता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनमें ना सीधो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मेरे तो 190 आ रहे हैं या 200 आ रहे हैं, हाँ, और मतलब 20-25 का ये गैप रहता सारे है। प्लेटफॉर्म ट्राई करने चाहिए अगर तुमने पढ़ रखा है। हाँ हाँ, तो फ्री होते हैं यार, दो सबके दो, भाटिया का भी दिया था मैंने, डेम्स का भी दिया था, और मतलब सेरिबेलम का भी दिया था, तो सबका दो, एक बार पता लग जाएगा ना कि तुम्हारी नॉलेज सच में है या फिर तुम रटी रहे हो, मतलब क्या ही कर रहे हो, है ना, ये रहता है। रिवीजन इनफ है पास होने के लिए, मतलब ऐसे तो कोई भी पास होने के लिए गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ कितना रिटेन करने के लिए मिनिमम रिवीजन चाहिए होता है एक बंदे को, एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए। रिवीजन तो भाई कभी खत्म नहीं होंगे, सही बताऊं तो लास्ट के दिन तक भी रिवीजन, जब एग्जाम सेंटर से पहले भी नहीं खत्म होगा रिवीजन तो, ठीक है। पर मेनली अगर अच्छे से करोगे ना तुम, देखो पहले रिवीजन में 2-2.5 महीना लग जाता है, अगर हम कितने भी स्पीड से करें ना 2-2.5 महीना आराम से लग जाता है। ठीक है, मैंने तो TND ली थी मारवा सर की, ठीक है, तो उसने भी बहुत हेल्प किया, क्योंकि मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ जो, मतलब मेडिसिन में कभी मुझे दिक्कत ही नहीं आई, और एग्जाम में भी मेडिसिन के सारे क्वेश्चन मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे थे। ठीक है, तो यही है कि रिवीजन मेरा जो, मेरे तो ढंग से 2-3 ही हो पाए थे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट 10 दिन बचे थे उसमें मैंने एक और रिवीजन किया था, मतलब 3 से 4 रिवीजन हो पाए थे। बाकी अगर 2 से 3 रिवीजन अच्छे से कर लो ना विद क्यू बैंक, तो इनफ है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, मैं बस वो कहना चाहूंगा मतलब अपने जूनियर्स को या अपने जो मेरे दोस्त हैं, कि भाई जो मेरे कहने से एक बात करो तुम, कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में 50 क्वेश्चन का 19 सब्जेक्ट का कस्टम लगाओ। ठीक है, उससे ये है कि तुम्हारे इतनी बार क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम्हारे मतलब मेमोरी ऐसी बन जाएगी, अगर मतलब सोते हुए भी कोई पूछेगा भाई ये बता दे तो बता दो, फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है, ये हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ऐसी कोई टिप्स जो एफएमजी एस्पायरेंट जो दिल्ली में हैं अभी, या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ऐसी कोई मतलब तो तेरी पर्सनल टिप हो कि भाई अगर ऐसा करोगे तो मतलब तुम अचीव कर सकते हो डिजायरेबल रिजल्ट? हाँ, देखो जो रह गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना, या जो सेकंड में या थर्ड में, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लैग होने लगता है, पर देखो ऐसा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम भी पास हुए हैं, तुम सारे लोग भी पास होगे,
बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें बस यही है यार, मेहनत करते रहो और एक ना पॉजिटिव सोच रखो कि हाँ मुझे करना ही है। जिस दिन तुम ठान लोगे मुझे करना है, तो उस दिन हो जाएगा। मैंने बताया ना, कस्टम लगाओ, बिल्कुल। यही गोल्ड स्टैंडर्ड है। कर लोगे और नोट्स पढ़ोगे प्रॉपर, तो कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो यार। ये एफएमजी तो क्या है, क्योंकि देखो मेनली क्वेश्चन ही करने हैं हमें। सही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, क्या पूछ रहा है, वो सारी चीजें बस ये है। और जो गलत हो रहे हैं उनकी एक नोटबुक बना लो। नोटबुक ठीक बना है। लो, अलग से लिख लो कि भाई ये हाँ बाद में मेरा गलत था। हाँ। हाँ, मैंने क्या किया था कि एक तो जीटी की नोटबुक बनाई थी, हाँ, जो गलत होते थे गलत है। उनके क्वेश्चंस लिख लेता था, आंसर मतलब टॉपिक से रिलेटेड। और उसके बाद क्या करता था कि एक नोटबुक बनाई थी अलग से, जैसे एनाट में कुछ भी नर्व वगैरह हैं हम्म, उनके शॉर्ट नोट्स। हाँ। तो वो उसमें भी मैं जैसे 50 का कस्टम लगाता ही था। तो सुबह सुबह उठ के क्या करता था मैं, जैसे एनाट पढ़ी मैंने, तो एनाट के 4 पेज पढ़ लिए। वो लास्ट तक मैंने नोटबुक कम से कम 100 बार पढ़ ली होगी, हम्म, क्योंकि रोज पढ़ता था वो सेम बिल्कुल। कंटेंट। क्योंकि जो 2 नए पेज होते हैं उसी में पढ़ने में टाइम लगता था, पुराने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं। तो ये हम्म। होता है, ये करना है, ये बेस्ट सजेशन अच्छा, हो मैं भी सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे तेरी स्ट्रेटेजी थी कॉपी बनाने की, मेरी स्ट्रेटेजी थी कि हम्म, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, मैरो वगैरह में हाँ। स्क्रीनशॉट, हम्म, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसकी मैं एक अलग से अपने नोट्स में पीडीएफ बनाता था रॉन्ग क्वेश्चंस की, है ना, वो पीडीएफ में अपने हाँ मोबाइल हाँ में भी रखता था। तो रात में जब सोता था तो हाँ मैं उनको रिव्यू करता था, हाँ मेरे गलत हाँ क्वेश्चन हाँ को रिव्यू। सबकी एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है, हाँ, बट ये है कि आप बिल्कुल। एक तरीके से दो स्ट्रेटेजी मिल गई, एक मेरी भी मिल गई, एक तेरी भी शेयर हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ बाकी ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, आराम बिल्कुल। से हो जाएगा। हाँ, बस यही है यार, पॉजिटिव रहोगे और कंसिस्टेंस रहोगे ना, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई नहीं जितना रोक सकता। जितना ईज में माइंड रहेगा उतना ज्यादा फ्लुएंसी रहेगी पूरी जर्नी में। हाँ हाँ। अच्छा, लास्ट में जो अभी फाइनल ईयर में या फिफ्थ ईयर में है, रशिया में है, यूक्रेन में है, जिस किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हैं सारे लोग, तो उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज कि तुम इतना करके आओ, स्पेशल मैसेज, जो अभी एफएमजी स्टूडेंट पास हो चुके हैं तुम्हारी तरफ से। हाँ देखो, मेरा बस यही मैसेज है कि जो बच्चों को दिक्कत आती है ना, वो मेनली तब आती है जब वो वहां से कुछ नहीं पढ़ के आते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अगर तुम कोशिश करो कि वहां से एक बार पढ़ के आ रहे हो, गो थ्रू करके आ रहे हो, मैं कह रहा हूँ याद कुछ नहीं रहेगा। जब हम यहाँ पे इंडिया में आए थे हमें कुछ याद नहीं था, सही बात। क्योंकि मैंने मैंने 50 ईयर के स्टार्टिंग में एनआरट स्टार्ट करी थी। हम्म, और मेरे 19वां जो सब्जेक्ट खत्म हुआ था वो मेरा जुलाई में जाके हुआ था। तो बिल्कुल। जो 1.5-2 साल पहले किया है वो चीजें याद थोड़ी ना रहेंगी, पर एक कहीं ना कहीं तुम्हारी मेमोरी बन जाती है। हाँ, एक ठीक है। थोड़ा सा कॉन्शियस हाँ माइंड में चला जाता है। हाँ हाँ। तो जितना ज्यादा वहां से, एज ए नंबर नहीं बताऊंगा, मतलब कुछ सीनियर्स बोल देते हैं कि 10 कराओ 12, पर मतलब जितना जितना भी ज्यादा से करके ज्यादा आओ उतना कराओ। तुम्हारा रिटेन होना चाहिए। हाँ मतलब रिटेन कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार कर लो मेन हाँ, वीडियोस से। हाँ, वही वही। इंडिया के मेन वीडियोस हाँ, नहीं, तो इंडिया टाइम के तो लगेगी। सही रैपिड बात। रैपिड ही करना है। रैपिड ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब दिक्कत क्या कहाँ पे आती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहां पहले कभी कुछ पढ़ा नहीं, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे सीधे रैपिड पढ़ना पड़ रहा है, तो उन्हें प्रोसेस ही नहीं पता है कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से वर्ड, है ना। सही बात। तो ये है। चुप हो। बहुत बहुत काफी फ्रूटफुल सेशन रहा डॉक्टर अविनाश के साथ हमारा। बिल, बहुत बिल्कुल सारी भाई। इंफॉर्मेशन भी जो है हमको मिली डॉक्टर अविनाश से। तो मैं सारे सारे एफएमजीज को बस यही बोलना चाहूंगा, जितना टेंस फ्री रहोगे, जितना ज्यादा अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, और अगर तुम अपने माइंड में ये रहोगे बस मुझे जो है यही है, लास्ट है मेरा, फर्स्ट एंड लास्ट यही अटेम्प्ट है, ऐसा सोच करके कोई भी अटेम्प्ट हो तुम्हारा, डजेंट मैटर, है ना, क्योंकि हम कभी पीछे नहीं होते। आज नहीं तो कल, आज जो पास हो गया वो कल कहीं और अटकेगा, जो आज पास नहीं हो रहा वो कभी क्या पता कहीं अटके भी ना। तो फेलियर कभी भी तुमको, ये फेलियर हमेशा एक अच्छी चीज सिखा करके जाता है। फेलियर को एक बुरी तौर पर ना ले, ज्यादा ईज में रहोगे उतना ज्यादा अच्छा तुमको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू अविनाश, आपका अपना टाइम देने के लिए, है ना। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर प्रीति, बहुत अच्छा लगा। जुलाई वाले जितने भी स्टूडेंट अभी एफएमजी देने वाले हैं सभी को, और मेरे सारे दोस्त जितने भी अभी देने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर अविनाश, ठीक मिलते है। हैं आपसे बहुत जल्दी। ठीक है। बिल्कुल भाई। ऑल ठीक द है। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।